Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही पंजाब में बीजेपी को करारा झटका लगा है। कांग्रेस से तोड़कर जिस सुनील जाखड़ को बीजेपी ने पंजाब का अध्यक्ष बनाया था, उनके इस्तीफे की खबर उड़ रही है। अफवाह बताकर बीजेपी जाखड़ के इस्तीफे से इनकार कर रही है। सच क्या है ये सुनील जाखड़ ही बता सकते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ रीच फिलहाल चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस्तीफा देकर सुनील जाखड़ ने फोन बंद कर लिया है। ये सब तब हुआ जब 15 अक्टूबर को बीजेपी को पंचायत चुनाव लड़ना है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वरिंग ने सोशल मीडिया पर चुटकी ली है। मिस्टर सुनील जाखड़, ऑल द बेस्ट, वेयर नेक्स्ट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी सुनील जाखड़ की थी। बीजेपी ने चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन किया, 0 रही बीजेपी। तब से सुनील जाखड़ प्रदेश बीजेपी की जरूरी बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं। सुनील जाखड़ जब तक खुद आकर सफाई नहीं देते, तब तक अटकलें लगती रहेंगी। ऐसी ही अटकलें हैं रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 13 सीटों पर बिना अलायंस लड़ी और सब पर हार गई। हारने वाले रवनीत सिंह बिट्टू भी थे, फिर भी मोदी सरकार 3 बनी हुई तो बिट्टू की लॉटरी लग गई। मोदी ने कैबिनेट में लेकर मंत्री बना दिया। बिट्टू के काम से ज्यादा राहुल गांधी को आतंकवादी बताने को लेकर चर्चा में है। कहा जा रहा है कि सुनील जाखड़ का मूड इसी से खराब हुआ। सुनील जाखड़ और रवनीत सिंह बिट्टू में कॉमन ये है कि दोनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। सुनील जाखड़ पहले आए, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष बने। हर लिहाज से बिट्टू से सीनियर होने के बाद भी जाखड़ खाली रह गए। जाखड़ न समझ पाए न देख पाए कि बिट्टू की इतनी पूछ क्यों हो रही है। पूछ नहीं हो रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं। यही करते हुए सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया है। सुनील जाखड़ कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा स्पीकर रहे बलराम जाखड़ के बेटे हैं। पिता के बाद भी सुनील जाखड़ भी पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता बने। 50 साल राजनीति की, 3 बार विधायक बने। 2012 से 2017 तक विपक्ष के नेता रहे। 2017 में विनोद खन्ना के निधन के बाद बीजेपी से गुरदासपुर की लोकसभा सीट छीनकर दिखाई। 2019 में सनी देओल से हारे। 2017 से 2021 तक पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी के फेस और सीएम होते थे। माना जाता है कि कैप्टन और जाखड़ ने 2017 में विधानसभा और 2019 में लोकसभा चुनाव जीता था। नवजोत सिंह सिद्धू तीसरा चेहरा थे जिन्होंने कैंपेन में जोश भरकर कांग्रेस को जिताया। चीजें तब बदलने लगी जब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर नवजोत सिंह सिद्धू की कला शुरू हुई। बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू हाईकमान कैप्टन अमरिंदर सिंह की मर्जी के खिलाफ प्रमोट करता रहा। सिद्धू को लगने लगा कि कांग्रेस के अच्छे दिन वही लाए, इसीलिए सीएम भी होने चाहिए थे। कला इतनी बड़ी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सुनील जाखड़ को विदा होना पड़ा। कांग्रेस ने सिद्धू के बहकावे में कैप्टन को सीएम से हटा दिया, लेकिन सिद्धू को भी सीएम नहीं बनाया। पूरा एपिसोड सुनील जाखड़ के लिए भी झटका साबित हुआ। सुनील जाखड़ इसीलिए दावेदार थे कि पंजाब के हिंदू सीएम हो सकते थे। कांग्रेस ने दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया। कांग्रेस की यही सब चूक भारी पड़ी। खामियाजा 2022 में ऐसे भुगतना पड़ा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतकर सरकार बना ली। बीजेपी ने कांग्रेस की कलह का फायदा उठाया। एक एक करके कांग्रेस के बड़े नेताओं को उठाना शुरू किया। सबसे पहले सुनील जाखड़ को लिया। जेपी नड्डा खुद ज्वाइनिंग कराने आए। बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आए। सिख डोमिनेंस वाले पंजाब में बीजेपी ने पंजाबी हिंदू जाट सुनील जाखड़ को चेहरा बनाया। किसान राजनीति पर जाखड़ की पकड़ से भी फायदे की उम्मीद थी। यहाँ बीजेपी से चूक हुई। सुनील जाखड़ कैप्टन अमरिंदर को लाकर बीजेपी ने कांग्रेस को झटका तो दिया, लेकिन अपना फायदा नहीं हुआ। बीजेपी में कैप्टन अमरिंदर की पोजीशन आज तक नहीं बनी। सुनील जाखड़ पंजाब बीजेपी को लीड करके जिता नहीं पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 0 पर रही। कांग्रेस 7 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। दूसरे नंबर पर आप रही। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू के बीजेपी में आने से भी सुनील जाखड़ को डैमेज हुआ। बीजेपी हाईकमान बिट्टू को खूब भाव दे रही है। रवनीत सिंह बिट्टू जब तक कांग्रेस में रहे, राजनीति चमकती रही। 2009 से 2019 तक तीनों लोकसभा चुनाव लुधियाना से जीते। जैसे ही बीजेपी में गए, चुनाव हार गए। ये बहुत संभव है कि हारने के बाद भी बिट्टू को प्रमोशन देकर
बीजेपी किसी लंबे प्लान पर काम कर रही हो। पंजाब ऐसा एक राज्य है जहां बीजेपी के सामने सर्वाइवल का संकट है। बीजेपी ऐसा फॉर्मूला क्रैक नहीं कर पाई कि पंजाब में करे तो करे क्या। सारे तिकड़म भिड़ाने के बाद भी बीजेपी के अच्छे दिन नहीं आए। जब अटल बिहारी वाजपेयी की लहर चल रही थी तब भी, जब मोदी की लहर आई तब भी बीजेपी का कुछ नहीं हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगे हुए, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना। पंजाब से दिल्ली तक कांग्रेस को सिखों की नाराजगी झेलनी पड़ी, तब भी बीजेपी फायदा उठाने में नाकाम रही। उल्टे कांग्रेस ने वापसी कर ली। बीजेपी अकाली दल की पिछलग्गू बनी रही। 2020 में किसान कानून के बहाने अकाली दल ने बीजेपी से अलायंस तोड़ दिया। अकेले होते ही बीजेपी जीरो पर हो गई। बीजेपी के फेर में अब अकाली दल का भी बेड़ा गर्क हो चुका है।